पर कोई आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, आईपीएस। तो उस वक्त भी ये सब बात चलती थी शहर में। तो हमेशा ये तस्वुर और ये एक मिजाज है कि इस शहर में ऐसा ऑफिसर आना चाहिए। लेकिन शहरियान ने ये भी देखा, निहाल साहब थे और भी दूसरे लोग थे यहाँ पर, मेयर वो ऐसे ऑफिसर आए, लेकिन 6 महीना 2 महीना 4 महीना वो उनके मिजाज से फिर ये शहर की मुताबिकत हो नहीं पाई। ये तो शहर ऐसा है, मैं मानता हूँ इसको, हाँ, कि जो आदमी के नीचे से आकर ऊपर आया है और वो जब तमाम की नब्ज़ को समझता है, अगर उसने म्यूनसिपलिटी देखा है, उसने कॉरपोरेशन देखा है, उसने सेक्रेटरीट देखा है, तो वो आदमी अवामी मसाइल को समझता है। नहीं तो एक बात ज़रूर आती है कि कानूनी आदमी आया तो फिर तुम्हारी एक भी गाड़ी सीधी चलने वाली नहीं। तुम मुझे बता दो कि अगर उस शहर में वो आया और उसने बोल दिया कि नहीं साहब ये बिल्डिंग तो तोड़ना ही पड़ेगी, उसके बाद ही मैं रोड निकालूंगा, तुम क्या कर लोगे? आए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखे बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ। और यहाँ तो आवाम वही दम घर पे आकर बैठ जाती, भैया मोरा ये टूट रहा है, मोरा बाकड़ा जा रहा है, मोरा वो तोड़ दिए, मोरा ऐसा कर दिए, ओका नहीं तोड़ी, मोरा तोड़ दी। ये तो अपने यहाँ फिर ये शुरू हो जाता है। तो मेरा बोलना ये है कि ये सब चीज़ों को देखकर अगर तुम IAS ऑफिसर लाओ तो वो क्या काम कर पाएंगे? तुम मुझे ये शहर किसका ताउन फिर बाद में करता होता नहीं, जहाँ अपने आप पर सर वो पड़ी, जहाँ उनको अपना नुकसान हुआ, तो फिर वो फिर कितना भी अच्छा ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार मेंबर, ईमानदार MLA रहा, वो फिर बर्दाश्त शहर करता होता नहीं। ये एकदम शहर की फितरत है, खासियत है, और यही शहर है। तो मैं समझता हूँ जो है आज है, अभी क्या कर लेंगे हम उनका? अभी आज वो कमिश्नर है, आज प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आज मुंतज़िम आला वो है, उनके हाथ में पूरा अभी निज़ाम है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता ज़ाब्ते इखलाक लगेंगे। अबे तो उनका आज तक ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा। तुम करना भी चाहे कोई, तो मैं दावे से बोलता हूँ कि जो हमको जितना समझता वो हिसाब से मैं बोल सकता कि आज के हालात में तो ये सब नामुमकिन है। फिर ये जो आवेला मचाना, ये कर रहे वो कर रहे ऐसा कर, मेरा मतलब ये जब ये सब चीज़ें होती और हुआ है फांसी में उनके दौरे इक़्तिदार में हुआ, उस वक्त भी ये सब आवाज़ें उठती तो बहुत बेहतर होता। बहुत सारी चीज़ बन गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये भी चीज़ हो जाना चाहिए। अगर इसमें कोई कानूनी नुकात की कोई कमी खामियां रह गई हैं तो यकीनन उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। हम इस मत के भी नहीं हैं कि यहाँ कुछ भी हो जाना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ दूर होकर कोशिश ये करना चाहिए कि इस शहर के ये सब काम रुकना नहीं चाहिए। आज इतना बड़ा काम यहाँ होना, बहुत सारे लोग ने बहुत वादे किए, किसी ने उल्टी बंदूक आज तक उल्टी लटकी है, किसी ने ये बनाने का आज तक बरस से पड़ा है। लोग बोलते हैं कि ये मामला लय तो लाल में पड़ा है, ये बरसों से रुका है, आज इतने साल हो गए हो नहीं रहा। अरे अपने कामों पे भी नज़र डालो तो आपको भी अपना माजी कैसा दिखेगा। अपनी पीठ तो दिखती नहीं किसी को, लेकिन बताने वाले लोग हैं यहाँ पर जो बताएंगे कि देखो तुम्हारा कितना दार ये भी है यहाँ पर। तो हमको ये सब ना, मैं तो ख़ास तौर से अब ये सब मामले में पढ़ना नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा उलझाओ, बहुत ज़्यादा टकराओ। हम तो ये सोचते, हमारे साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोली अतर में कि जहाँ पर इत्तेहाद है वहाँ काम होते, जहाँ इंतशार है वहाँ तमाम चीज़ें पलट जाती। तो ज़रूरी है कि अगर तुम सामने वालों की कोई मिसाल देते हो कि नदी के उस पार देखो, तो उनकी खूबी भी देखो ना कि उनकी खूबी क्या है, उनका इत्तेहाद है, तो तुम में क्यों इंतशार है? अपनी सफ़ों में इंतशार क्यों? तो अपनी सफ़ें सीधी कर लो। अपना इमाम है सियासी है ना, तो अपने सफ़ें सीधी करो। अपने पास अच्छे आमदार है, अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं। माजी में कुछ लोगों को जो माजी बैद में जो शिकायतें रही होंगी कि मुफ्ती साहब ऐसा, आज तो मुफ्ती साहब इतना काम कर रहे कि अब शायद लोगों को उनके काम से जलन हो गई। ऐसा हो, मैं बोलता हूँ बैठे रहते ना तो उनके लिए बहुत अच्छा था, कहाँ से वो चलने लगे। मैं भी ये हो गया कि वो उनके चलने से तकलीफ हो रही। तो ये शहर जो मिसाल देते ना, पैदल चलने नहीं देता, घोड़े पे बैठने नहीं देता, दोनों को पैदल चले तो बोलते बेवकूफ़ है बाप बेटे, दोनों बैठ गए तो जुल्म कर रहे घोड़े पे। तो ये सब मुसीबतें जो है, ये शहर कभी भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो मुफ्ती साहब खैर अब मैं इनको कुछ मशवरा नहीं दूँगा, लेकिन अब वो भी अल्लाह ताला के करम से हालात और नफ्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, हालात के हिसाब से पूरा मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं और चल रहे हैं। और हमारी दुआ है वो चलते हैं। समझे, अज़्म महकम हो तो होती हैं बलाएँ पसवा,
कितने तूफान पलट देता है साहिल तना। तो हमारा साहिल तना है वो पर, और दोस्तों मोहब्बत का शेर सुन लो यार कि सबके होठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद, और जाने क्या सोच के रोता रहा। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों, मुझे भाषण वगैरह नहीं आता है, इसलिए ये साइड मेरी वीक है, लेकिन काम के लिए पक्का हूँ। मुफ्ती साहब, मैंने आपको वादा किया था, आपको शायद याद होगा, अपन बारिश का पानी भरा हुआ था ये एरिया में। आगरा रोड से, यहाँ से लेके तो आगरा रोड तक घुटने तक पानी था, पवारवाड़ी तक हम गए थे, याद है आपको? उसी रात को मैंने आपको कुछ वादे किए थे कि सर मेरा टाइम आने वाला है, मुझे मौका दो, मैं बराबर चौका मारूंगा। तो आज हमने कम से कम 15 करोड़ के, दादा 15 करोड़ के रोड के आज उद्घाटन है। उसमें से ये आपका मालेगांव हाई स्कूल से नवरंग कॉलोनी से पवारवाड़ी, ये पूरा सीसी रोड 8.5 करोड़ का आज अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो साहब, मेरा और एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि एक बार आप लेडीज के साथ मोर्चा लेके आए थे, कुछ पानी का मसला था, टाइम पे पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने उसी दिन आपको प्रॉमिस किया था सर कि एक प्रपोजल मैं बना रहा हूँ, बड़ा स्कीम लेने जाएंगे तो 2-4 साल निकल जाएंगे, एक छोटा स्कीम हमने प्रपोज किया था 150 करोड़ का, उसका फॉलोअप किया। वो आइडियल स्कीम ये अपना तलवाड़े का जो पाइपलाइन है, दादा आपको याद होगा, 71 में वो पाइपलाइन डाला था, उससे पानी भी पूरा से सप्लाई नहीं हो रहा था, गांव में किल्लत थी, गांव की आबादी बढ़ी और पानी का शॉर्टेज भी चल रहा था, पानी होने के बावजूद भी। तो हमने 150 करोड़ का उसे साहब के पीछे लग के, सर आपने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, हमने भी लिया, वो स्कीम सैंक्शन हुआ, कल उसका 150 करोड़ का वाटर पाइपलाइन का टेंडर भी फ्लोट होने वाला है। 2006 में मैं मनमाड़ में सर चीफ ऑफिसर था, उस टाइम में एक बुरी वारदात यहाँ पर हुई थी, ब्लास्ट का मसला हुआ था। तो उस टाइम में प्रांत साहब यहाँ थे, इलेक्शन का दौर था, तो मेरा आना जाना था, तो मैं न्यूज़ में पढ़ता था, टीवी में देखता था कि मेडिकल फैसिलिटी के लोगों ने अपने जो दिए हुए, जो जख्मी हुए थे लोग, उन्होंने अपने चेक रिटर्न किए। उन्होंने, पब्लिक ने बोला पहले हमारे लिए फैसिलिटी दो, हॉस्पिटल बनाओ, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बात मेरे जहन में थी दादा, वो बात जहन में थी जब से मैंने चार्ज लिया अपने वाडिया हॉस्पिटल, जो पुराना हॉस्पिटल था, मैं अगर इनके सोच जो थे उनके सोच के तहत अगर चलता था, मैं वो जो पैसे थे 15 वित्त आयोग के, वो रोड गटर में डाल के बाकी दूसरे काम करता था, लेकिन मैंने वो किया नहीं है। वाडिया हॉस्पिटल 30 बेडेड था, उसका 100 बेड का काम किया, और अली अकबर हॉस्पिटल 30 बेड का था, उसका भी 100 बेड का कन्वर्शन करके अभी काम चालू है। ऐसे बहुत सारे, फिर प्रशासन के बाद में हमने जो काम लिए, आज 15 करोड़ की ओपनिंग है, यही कॉर्पोरेशन है, यही स्टाफ है, यही फंड्स है। उनको काम करने की तमीज नहीं थी, मैंने वो तमीज से काम करना चालू किया। तो अभी उनको भ्रष्टाचार दिखता है, उनका पेट दुखता है, मैं डरता नहीं है। मेरा ईडी में, सीबीआई में, पुलिस में सब जगह कंप्लेंट किया, लेकिन मेरी सोच अच्छी है, मेरी नीयत अच्छी है, ऊपर वाला मेरे साथ में है, मैं डरता नहीं हूँ और ना आगे डरूंगा। दादा, ये कितना भी कोई भी चिल्लाने दो, पूरा इंक्वायरी करे, एक भी काम मैंने गलत नहीं किया। अभी जो ये रोड का काम है, सीसी रोड है, ये सीसी रोड साहब 15 साल तक ये रास्ता चलेगा, तब लोगों को अपनी याद आएगी सर। मैं रहूं ना रही, लेकिन आपकी तो याद रहेगी सर। चलो, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, बोल सुना। माफ कर दो, मैं एक बात बोलना भूल गया था। अभी इसके बाद चंदनपुरी रोड से जो काम शुरू होगा है मरी के पास से, वो झांगेश्वर तक जाएगा, मंदिर तक, और अभी वहाँ से ही जो शुरू होगा वो आगरा रोड तक जाएगा। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, दादा भूसे साहब, कमिश्नर साहब और डॉक्टर हबीब परवेज साहब, इनकी मसाइये जमीला के साथ वो काम मंजूर हुआ है। सबों ने अपनी अक्ल मकदूर कोशिश की है, और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। वो भी शहर का बुनियादी काम है, उसके भी बेसिक जो है, उनकी जो थॉट सोच है, उसके भी ये कमिश्नर साहब ही मिला। 5.5 करोड़ का वो काम है, नगर पालिका फंड से काम है, हो हाँ, दोनों काम। और ये पवारवाड़ी का 3 पैच में अपन ने काम किया था, ये आखिरी पैच रहा था जो दरियाव तक जाएगा, हाईवे तक जाएगा। ये रोड भी अपना जो सीसी रोड बना है अपन ने, ओल्ड आगरा रोड, वो भी आने वाले 10 साल तक पब्लिक के लिए खुला रहेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। शुक्रिया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि मालिक ने
हम लोगों की कोशिशों को बाराऊर फरमाया और हमने जो सोचा था और जो चाहा था, अल्लाह के फजल व करम से वो सारी चीज़ें आज ज़मीन पर आ रही हैं। मैं वक्त ना होने की वजह से तफसील में जाना नहीं चाहता। आज इस वक्त शहर में दो अहम प्रोग्राम और कारपोरेशन के जनरल बजट से और नगर विकास के फंड से ये काम होने जा रहे हैं। पहला काम जिसमें हम और आप शरीक हैं, फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक ये काम नगर विकास के फंड से हो रहा है, जिसके लिए हमने कोशिश की थी और 10 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ था। उसमें कई काम हैं। एक काम ये भी है, फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक, सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और मुंशी बाबा की दरगाह से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक। कमिश्नर साहब ने उसकी वजाहत कर दी है। पिछले साल बारिश के मौके पर पूरे हसनपुरे में, नौरंग कॉलोनी में और इस इलाके पवारवाड़ी में लोगों के घरों में गटर का गंदा पानी भर गया था और लोग, मेरे घर 50 से ज़ायद औरतें आकर के बैठी थी। मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया, कमिश्नर साहब आए। मैं और कमिश्नर साहब गटर के गंदे पानी में अजीज कल्लू स्टेडियम से लेकर के नौरंग कॉलोनी 60 फीटी रोड तक और वहां से माहदे मिल्लत तक, रजा चौक और कुल्लियतुत ताहिरात, ये सारा इलाका गंदे पानियों से भरा हुआ था। कमिश्नर साहब जैसे हैं ऐसे ही आए थे, जूता भी अच्छा था उनका, मोजा पहने हुए थे और इसी हालत में गंदे पानी में चले थे। उस वक्त कमिश्नर साहब से मैंने जब गुजारिश की तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके ये 2-3 काम करके दूंगा और उस वादे को उन्होंने पूरा किया। जो गंदा पानी आता है कुल्लियतुत ताहिरात मदरसे के पास से लेकर के अवाड़ी नाले तक उन्होंने नाला दिया है और रजा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक वो नाला दिया है। इधर का जो पूरा पानी आगरा रोड के उस तरफ का आता है और इसी तरफ से गुजरता है, उस पानी को कई जगह तकसीम किया गया। सीधे कुल्लियतुत ताहिरात से वो पानी निकल जाएगा, रजा चौक से वो पानी निकल जाएगा। वो पानी जो इधर आकर के लोगों के घरों में घुस भर जाया करता था, उससे निजात मिलेगी। कई जगह पाइप डालना था, वो काम भी कमिश्नर साहब ने करके दिया और अपने वादे को पूरा करते हुए बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक 8.5 करोड़ रुपए का काम कारपोरेशन के जनरल फंड से उन्होंने मंजूर किया है। ये पहला काम है जिसकी तकरीब में हम हैं। दूसरी तकरीब जो है, खलील सेठ की साइजिंग के आगे एक छोटा सा मंदिर है जिसको मरी माता का मंदिर कहा जाता है। 2 रोड है, 5.5 या 6 करोड़ रुपए का काम है। मरी माता मंदिर से लेकर के झांझेश्वर देवल तक कंक्रीट रोड बनेगा और मरी माता मंदिर से लेकर के हाईवे तक कंक्रीट रोड बनेगा। ये भी कमिश्नर साहब के जाती फंड से, यानी जनरल फंड से ये दोनों काम किया जा रहा है। तो आज का दिन मालेगांव वालों के लिए अहम है कि आज 15 करोड़ के कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साल भर पहले जो वादा किया था, उस वादे को उन्होंने निभाते हुए कारपोरेशन के जनरल फंड से फंड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर, कोशिशों से ये काम हो रहा है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं और उसी के साथ कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार हैं कि कमिश्नर साहब ने हमारी उम्मीदों को बाकी रखा और हमारी आरजुओं को पूरा करने का सबब बने। हम ये चाहेंगे कि मैं मालेगांव की तरफ से, मालेगांव वालों की तरफ से कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया और हमने जो चाहा था आज वो काम ज़मीन पर इंशाअल्लाह वजूद में आ जाएगा। मैं इसी तरह आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लोक संघर्ष समिति का, लुकमान अंसारी का और दीगर तमाम लोगों का जो इस काम के अंदर हमारे मुआविन और मददगार रहे। ये अकेले आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। अकेले आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है और टीम वर्क के जरिए से काम होता है। इसलिए मैं
तमाम ही जितने लोग इस काम में शरीक हैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और ये उम्मीद करूंगा कि आइंदा भी इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जो काम होगा उसके लिए आगे आएंगे और कांधे से कांधा कदम से कदम मिला करके काम को पूरा करने में ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।